हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मेरी फिर से न्यू ब्राइड हैं जो इनका पूरा गेटअप हम लोग दे रहे हैं बंगाली लुक। तो आप लोग को हम पूरा इनका स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखा रहे हैं मेकअप का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनका सीटीएम हो चुका था। सीटीएम का वीडियो फिर से स्किप हो गया क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था वीडियो। तो देखिए, इनका डार्क सर्कल कवर किया जा रहा है। अनइवन कम था इनके फेस पे, तिल वगैरह थे इनके, मस्से वगैरह फेस पे थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए, उस चीज़ को जहाँ हमें हाइड करना है वहाँ सर्कल को हाइड किया जा रहा है। और जब भी डार्क सर्कल होता है तो हम अच्छे से इसको कवर करते हैं। तो आप चाहें तो ऑरेंज कलर का बेस भी ले सकते हैं, और नहीं तो मैंने तो यहाँ डार्कर शेड लिया था यहाँ पर। तो डार्क शेड लेके बेस से हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। इनका गले पे मेकअप हो चुका था फ्रेंड। तो यहाँ पर पाउडर सेट किया है। बाद में पाउडर को डट्स आउट कर दिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि पाउडर को थोड़ा लगा के छोड़ते हैं, तुरंत आप झाड़ेंगे रिमूव करेंगे पाउडर को तो वहाँ क्रेक हो जाएगा। इसलिए जितना भी ऑब्ज़र्व करना है पाउडर वहाँ ऑब्ज़र्व कर लेगा, उसके बाद से आप डट्स आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इनका कंसीलर से ये सारा हाइट हो चुका था बेस से। और अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इनके स्किन टोन का फाउंडेशन बेस उठाया है और यहाँ पर इनके पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया जा रहा है। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हमेशा की तरह है कि लंबा ना वीडियो बने। तो आप लोग देख सकते हैं इनको पूरे फेस पे बहुत थिन लेयर लेके जाना है फ्रेंड। कभी भी समर सीजन में आप, जैसे हम बार बार बताते हैं वीडियो में, कि ज़्यादा थिक बेस ना लें, क्योंकि यहाँ पर समर सीजन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा फेस पे पसीना आता है। तो आप बहुत ज़्यादा थिक लेयर लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्रैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें। तो यहाँ पे देखिए, इनका फिर से हाईलाइट पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है पूरा बेस सेट होने के बाद। तो बहुत ज़्यादा फेस पे हम क्वांटिटी नहीं उठाते हैं फ्रेंड, जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से हम फेस पे बेस को अप्लाई करते हैं। और यहाँ देखिए, हम अच्छे से हाईलाइट जगह पे हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा। आप जब अंडर आई डार्क वगैरह मतलब जगह पे कवर करते हैं और हाईलाइट करते हैं तो बहुत अच्छे से इनका देखिए कंटूर पार्ट भी उभर के कितने अच्छे से आ जा रहा है कंटूर के नीचे जब हाईलाइट हो रहा है। तो जितनी नीड है उसके हिसाब से आप बेस को अप्लाई करिए फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए, इनका हाईलाइट भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ ब्राउ बोन फिर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। ब्राउ बोन पे अच्छे से हाईलाइट होगा यहाँ पे, तो आई मेकअप अच्छा सा खिल के दिखता है। यहाँ पूरा वीडियो है, यहाँ आप लोग स्किप करेंगे तो आप कुछ भी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर कुछ भी आप लोग को मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो हम बहुत आराम से इसमें समझा देंगे आपको, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। देखिए, इनका फेस जो है अच्छे से कवर हो चुका था, और जहाँ भी अनइवन स्किन था वो कवर हो चुका है। इनके मस्से थे, और अभी पाउडर सेट होगा इनके पूरे फेस पे। तो पाउडर आप अंडर आइज़ के नीचे पहले सेट करते हैं, जैसे अभी दिखेगा अभी वीडियो में आप लोग को। बहुत प्यारी ब्राइड लग रही थी फ्रेंड। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा इनका। इसलिए मैंने देखिए, इनका हल्दी का भी वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, और ये इनका शादी वाला है, ब्राइडल बनी है तो इसका भी है वीडियो। तो हम लोग इनका वीडियो पूरा किए हैं मेकअप करते टाइम का, और इनका पूरा फाइनल रिजल्ट भी आप लोग को हम दिखाएंगे। फ्रेंड, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है तो आप लोग माइंड मत करिएगा। देखिए, इनके अंडर आइज़ के नीचे इनको पाउडर सेट कर दिया गया है, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि आई मेकअप जब करेंगे तो उसका डट्स वगैरह गिरेगा तो अच्छे से क्लीन आउट हो सके, इसलिए पाउडर वहाँ थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। और पूरे फेस पे जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पाउडर सेट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, इनका पाउडर अच्छे से सेट कर रहे हैं हम लोग। पाउडर सेट होने के बाद देखिए फ्रेंड, इनका आई मेकअप किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आई मेकअप हो रहा है फ्रेंड।
यहाँ पर देखिए आई मेकअप हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आई मेकअप में फ्रेंड देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो मैट लिपस्टिक होती है, यहाँ पर मैंने उस लिपस्टिक का मतलब इनका इंक्लूड किया है इनके आई मेकअप में। तो देखिए बहुत प्यारा सा रिज़ल्ट आता है आई मेकअप का, जो स्मोकी टच से इनका आई मेकअप क्रिएट किया हुआ है, स्मोकी टच जैसा। तो आप देखिएगा बहुत अच्छा आता है, कभी भी आप भी ट्राई करिए, क्योंकि जो इसका लिपस्टिक का शेड होता है मैट लिपस्टिक होती है, तो अच्छे से खिल के आइज़ पे उभरता है। इसके बाद हम लोगों ने पाउडरी शेडो का और ग्लिटर का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड मैं कोशिश करती हूँ हाथ से, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है आई मेकअप करना। बाकी आप लोग किसी से भी कर सकते हैं, आप लोग जिससे भी पसंद आता है, आई ब्रश से आपको पसंद आता है ब्रश से कर सकते हैं। पर मेरा है फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा मतलब हाथ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि हाथ में आपके सीबम होने के कारण मतलब हाथ थोड़ा पसीना मॉइस्चर होता है आपके हाथों के उंगलियों में, जिसके कारण आप जब पाउडरी आई शेडो लेते हैं तो आइज़ पे चिपक पाता है अच्छे से। तो जिसके कारण हम ज़्यादातर मतलब उंगली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है उंगली से मेकअप करना। हाँ, प्रोफेशनल नहीं दिखता है अच्छा, मतलब प्रोफेशनल वे में तो नहीं ठीक है, बट जब पर्सनल काम की बात ले लिया जाए कि काम करने में हम कहाँ कंफर्टेबल हैं, तो उसके हिसाब से ठीक है। तो हमने यहाँ उंगली का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और ब्रश का इस्तेमाल बहुत कम किया है। पर आप जिससे कंफर्टेबल हैं, मतलब केवल ये होता है कि आपकी ब्राइड का काम अच्छा होना चाहिए फ्रेंड। चाहे जो भी तरीका आप लेते हो, हमें तरीके से ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी ब्राइड सुंदर लगनी चाहिए, ब्राइड का काम अच्छा होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर आइज़ पे शैडो जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ले लिया था। उसके बाद जितनी भी लाइन थी आई शैडो की, मैंने इसको अच्छे से स्मच कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छे से आई शैडो हमने स्मच किया है। और मरून के बाद हम एक लाइटर शेड पे, जो थोड़ा सा पिंकिश मरून टाइप जा रहा है शेड, उसको हम लाइटर शेड लेके ऊपर की तरफ हम रेसेस जा रहे हैं। और उसके बाद से लाइट स्किन कलर का लेके हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे वो लाइटर शेड होगा, और जितना नीचे आई पलक के ऊपर रहेंगे उतना डार्क शेड होगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आई मेकअप क्रिएट किया। आप देखिए साइड में थोड़ा सा डार्क ब्लैक ब्राउन जैसा हम आउटर कॉर्नर पे हम आई शेडो को अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत कम क्वांटिटी आपको फ्रेंड उठानी है, और ज़्यादा हाथों में आप उठा लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगेगा, आपका आइस स्मच तरीके से नहीं बनेगा। तो आप क्वांटिटी बेशक आपको ज़्यादा कम लेनी है तो बार बार ले लीजिए, कई बार में उठा लीजिए, पर एक बार में ना उठाइए। देखिए फ्रेंड, अब इनका यहाँ पर हो रहा है ग्लिटर आइस पे। ग्लिटर फ्रेंड जहाँ आपको नीड है आप ग्लिटर में ही लगाओगे, अदरवाइज़ पूरी शैडो आपकी ख़राब हो जाएगी। ग्लिटर अब बहुत ज़्यादा पूरे आइज़ पे फैलाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो देखिए इनका लिप एरिया हाईलाइट किया जा रहा है। ग्लिटर जहाँ नीड होती है आप वहाँ के बजाय अलग जगह लगाओगे तो पूरा आई मेकअप आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए अच्छे से यहाँ इनके लिप लाइन क्रिएट की जा रही है। आराम से यहाँ आप लिप लाइन क्रिएट करिए। और बहुत लिपस्टिक में आप जब भी लगा रहे हैं लिपस्टिक तो आप बहुत धांधली में ना लगाइए, क्योंकि इसमें ज़रा से भी इधर उधर होता है तो आपका मिटता नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली वाटर प्रूफ होता है और मिटाने पे आपका बेस हट जाता है। तो बहुत आराम से आप लोग अप्लाई करिए लिपस्टिक को। यहाँ देखिए ऊपर से लिप लाइन बन चुका है, अब यहाँ पर नीचे क्रिएट हो रहा है लिप लाइन। आप जिससे कंफर्टेबल हैं आप उससे आप लिपस्टिक की लिप लाइन बनाइए। आपको पतले ब्रश से कंफर्टेबल है तो आप पतले ब्रश से बनाइए। देखिए हमें तो किसी भी चीज़ से हम लगा लेते हैं इजीली, तो आप लोग बिगनर हैं तो बिल्कुल आप ब्रश इस्तेमाल करिए पतला वाला, तो आप उससे लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
नहीं तो लिपस्टिक का शेप ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप जिससे कंफर्टेबल हो आप लिपस्टिक उससे लगाइए। तो आप लोग देखिए यहाँ अच्छे से लिप लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इनका लिपस्टिक मुझे न्यूड देना था, इनके लहंगे से मिलता जुलता, जैसे इनका लहंगे में थोड़ा सा न्यूड है और मरून टाइप है, कुछ ऐसा है, तो इनके लहंगे से मिलता जुलता हमें लिपस्टिक देना था। तो आप लोग देखेंगे फाइनल रिजल्ट में इनका लिपस्टिक आई मेकअप जो है एकदम मैच करता हुआ था। तो इसलिए हम लोगों ने इनके लहंगे से थोड़ा मैच करता हुआ थोड़ा सा न्यूड शेड देने की कोशिश किए हैं लिपस्टिक पे। और मेकअप करते समय फ्रेंड आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि देखिए हम बिल्कुल चेहरे पे टच नहीं कर रहे हैं हाथ को। तो कभी भी आप लोग मेकअप करिए तो चेहरे पे हाथ को बार बार टच नहीं करना होता है, नहीं तो आपके हाथ लगने से मेकअप हट जाते हैं। ऐसा होता है कई बार कि हाथ आपका गीला है, पसीना है, दबा देते हैं। तो इस तरह बिल्कुल ना करिए, क्योंकि मेकअप तो वाटर प्रूफ होता है, पसीना प्रूफ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो आपको केयर करना नहीं आता मेकअप को तो प्रॉब्लम होती है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको पसीना आता है या फिर पानी फेस पे लगता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस आप केयर कर पाते हैं तो मेकअप आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। कई लोग ये बोलते हैं कितना भी पसीना आए मेकअप नहीं हटता, तो देखिए ये चीज़ें गलत है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप मेकअप करने के बाद थोड़ा सा ठंड जगह में रहने की कोशिश करिए। और थोड़ा मोड़ा सा तो कुछ नहीं होता, पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप उसका थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो, आप मेकअप कर रहा हो फेस पे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसीने में डूबा बैठा हो और कह दे मेकअप नहीं हट रहा। तो ये चीज़ें गलत हैं फ्रेंड, और इस चीज़ों पे आप बिल्कुल ना जाइए। आप कोशिश करिए जितना भी हो सके कि थोड़ा सा ठंड जगह रहे, अदरवाइज़ आप ज़्यादा चेहरे पे रगड़ हाथ ना मारें कि आप कभी भी मेकअप करवा लिए तो कैसे भी उल्टा सीधा हाथ लगाएंगे। आपको ऑयल से बचना है, कहीं ऑयल जैसे आपके हाथों में कहीं ऑयल लगा है तो वो हाथ ना टच करिए फेस पे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है। कर लेते हैं तो आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप चाहें तो मेकअप की ज़रूरत अगर दूसरे दिन की भी है तो आपका बहुत अच्छा रहता है मेकअप, और आपकी केयरिंग के ऊपर होती है। मेकअप आपका ख़राब नहीं होता है, क्योंकि फुल एकदम इतना अच्छे से हम लोग फिक्स करे होते हैं मेकअप को कि कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेकअप के दौरान ध्यान रखना होता है कि आपको मेकअप को टचअप की ज़रूरत होती है, बहुत गर्मी होती है तो आप लोग थोड़ा टचअप भी करना जानना चाहिए फ्रेंड। कि कोई भी मेकअप कराता है तो उसको टचअप की मतलब पता है उनको कि टचअप क्या होता है तो वो कर सकते हैं, और नहीं पता है तो ब्यूटिशियन से जो भी उनका मेकअप कर रही हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो जैसे टिश्यू पेपर होता है उससे आप कभी भी पसीना रहा हल्के से हाथों से डैब करके पसीने को सोख करके, फिर पाउडरी वाले ब्लेंडर से, उसमें पाउडर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पाउडर लगा के झाड़ देना चाहिए। फिर उस ब्लेंडर से फेस पे हल्का हल्का सा, जिससे पाउडर सेट करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, वैसे फेस पे घुमा देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग टचअप। तो आप लोग टचअप करते रहते हैं गर्मियों में तो बिल्कुल ही कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कई बार बहुत गर्मियों का सीज़न होता है तो प्रॉब्लम होती है जिसको टचअप करना नहीं आता। अदरवाइज आप टचअप करना जानते हैं तो मेकअप आपका बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है फ्रेंड। तो आपको कभी भी मेकअप में कोई भी परेशानी होती है फ्रेंड, किसी भी चीज़ से रिलेटिव, कि आपको पसीना होता है तो मेकअप कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, केयरिंग कैसे करनी है, तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट में पूछेंगे तो हम सारा सोल्यूशन आपको बताएंगे। क्योंकि गर्मियों में ब्राइडल को रेडी करना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत गर्मी होती है। तो पार्लरों में तो एयर कंडीशन के अंदर वो एसी के अंदर रख के मेकअप करते हैं तो कोई इशू नहीं होता है, बट वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत गर्मी होती है उनके घरों में और लोग मेकअप करा के वहाँ जाके बैठते हैं और पसीने से डूबे होते हैं। तो उसकी केयरिंग कैसे करनी है ये अपने ब्यूटिशियन से पूछें जहाँ रेडी होती हैं कि मैम हम केयर कैसे करेंगे अपने मेकअप का, तो पार्लर वाले ज़रूर आपको बताएंगे। और कहीं भी मेकअप उल्टे सीधे जगह पे भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेकअप की जानकारी नहीं होती है और मेकअप सही से नहीं किया जाता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है।
तो वहाँ पर आपका मेकअप ख़राब हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपको पसीना थोड़ा सा आया तो मेकअप ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर केयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, केयरिंग के लिए आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए इनका यहाँ लाइनर डन हो चुका था फ्रेंड, आई मेकअप सारा कुछ क्लीन मतलब इनका कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए हम नोज़ कंटूर कर रहे हैं। नोज़ कंटूर क्या होता है फ्रेंड, आप नोज़ का शेप उसमें होता है कि आपका नोज़ कहीं बड़ा है, मोटा है, छोटा है, पतला, कैसा शार्प आपको दिखाना, तो उसके लिए हम नोज़ कंटूर करते हैं, जिससे मेरी नोज़ जो होती है अच्छी से शार्प लाइन दिखे। तो देखिए कितना प्यारा सा इनका लाइन दिख रहा है। और इनका यहाँ हो रहा है चिक्स कंटूर। तो देखिए एक शेप कंटूर मीन्स ये होता है कि आपके चेहरे को एक अच्छा सा शेप देना है, प्लस आपके चेहरे में कलर भरना होता है। जैसे आपका मेकअप के दौरान आपका पूरा फेस इवनली दिखता है, तो आप जब कलर बनाते हैं फेस पे, कलर आप भरते हैं कंटूर के ज़रिए और ब्लशर के ज़रिए, हाइलाइटर के ज़रिए, तो वो क्या होता है आपके फेस को एक शेप भी मिलता है और सुंदर भी लगता है, एक शेप में आता है। जैसे एक नेचुरल जब हम शेप देते हैं तो नेचुरली स्किन का आता है, जैसे हमारे फेस पे नेचुरल कंटूर होता है तो वैसा दिखता है। किसी की बहुत ज़्यादा मोटी फेस होती है, जो मतलब लड़कियां मोटी होती हैं थोड़ी सी, तो उनके फेस में कहीं से कंटूर का शेप नहीं पता चल रहा होता है, तो उस फेस पे बहुत ज़्यादा नीड होती है हमें कंटूर करने की। अदरवाइज़ हर फेस पे ज़रूरत होती है। रीज़न ये था कि पतली लड़कियां होती हैं तो उन पे कंटूर क्यों करना होता है, क्योंकि मेकअप के दौरान फेस इवनली एक जैसा दिखता है, तो उसमें कंटूर इसलिए भरा जाता है कि वो थोड़ा नेचुरल दिखे। और मोटे स्किन पे इसलिए फेस पे ऐसे इसलिए कंटूर करना होता है क्योंकि उनके चेहरे पे कोई शेप नहीं पता चल रहा होता है, तो हमें एक शेप दिखाना होता है उनके फेस पे पतला सा। तो इसलिए देखिए अभी इनका कंटूर होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है फेस, एकदम शार्पनेस आ गया है फेस पे। और यहाँ देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर किया इनका हाईलाइट, जो कि पाउडरी हाइलाइटर है फ्रेंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पाउडरी हाइलाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्लाइंट के फेस पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी या तो अपने फिंगर का इस्तेमाल करिए या तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करिए। अगर जो आप ब्रश का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं पाउडरी हाइलाइटर लेने के लिए, तो पूरे फेस पे आपके डस्ट जैसा गिर जाता है, जबकि पूरा फेस उसके दौरान पूरा फेस चमकता है। तो ऐसा ना करें, आपको जहाँ नीड है वहीं लीजिए। पाउडरी उठा रहे हैं आप तो वहाँ पर